सॉरी, लगता है जगा दिया आपको मैंने। हमारे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए उतारने पड़े। इस्त्री के लिए भेजा है मैंने। हाँ, इस्त्री चालू है। आपने हमें बचाया क्यों? मर जाने दिया होता। और आप बार बार हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यूं समझ लीजिए आपकी जिंदगी बचाने का ठेका ले रखा है मैंने। वैसे एक बात बताइए, अब मरना क्यों चाहती है? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, रूप, तंदुरुस्ती, दौलत, करोड़ों की मालकिन है आप। 2 साल पहले आपकी शादी हुई थी, उसके ठीक 2 महीने बाद आपके पिताजी एक एक्सीडेंट। पुरानी बातें मत दोहराइए प्लीज। आई एम सॉरी। डैडी के गुजरने के बाद बड़ी बेमायनी सी जिंदगी हो गई है हमारी। क्या आप अपने पति से खुश नहीं है? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है क्या अपने पति के साथ आपका कोई प्रॉब्लम है? आप नहीं समझेंगे, हमारी हालत कोई नहीं समझ सकता। आप जानती हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप सिर्फ एक सुर पकड़कर बैठी है, जबकि गीत 7 सुरों से बनता है। सुनिए। आज बरसों के बाद इस तरह के मेले में आई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तुम सही कहते हो, जिंदगी जीने के लिए है, मर मर के जीना फिजूल है। सागर, वो देखो, बचपन में ना मैं पिताजी के साथ वैसे झूले में बैठे करती थी। चलो ना हम लोग जाके झूले में बैठेंगे। नहीं, तुम चलो। चलो ना। अरे नहीं नहीं, तुम अरे चलो, बहुत मजा आएगा। चलो ना। अरे मीना, नहीं मीना, मेरी सर। चलो ना प्लीज ट्राई। वो देखो हमारी बारी आ गई। चलो चलो। तुम मीना प्लीज। मीना अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। नहीं बैठ सकूंगा मैं। आओ ना प्लीज। सागर, क्या हो गया था तुम्हें? मुझे ऐसे लगा जैसे झूला टूटकर निकल गया और हम जमीन पर गिर गए। मुझे ऊंचाई पर बहुत चक्कर आते हैं मीनल, इसलिए मैं झूले में बैठने से इनकार कर रहा था। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें पता नहीं था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बचपन से ही ऊंचाई से डर लगता है मुझे। 6 साल का था तब से डर मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया। पिताजी बचाओ! पिताजी बचाओ! मेरे बेटों को छोड़ दे शंकर, नहीं तो गोली चला दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी गलती मत करना वरना मैं तेरे पिल्ले को। नहीं! फेंक दे रिवॉल्वर, फेंक दे। पिस्तौल नीचे कर दीजिए सर, उस पागल का कोई भरोसा नहीं और सागर बाबा की जान खतरे में है। हवलदार ने सही बोला इंस्पेक्टर, मैं भरोसे लायक आदमी नहीं हूँ। सागर!
सागर सागर, तुमने कभी इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? करवाया था। पिताजी ने, लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। कभी कभी एक दूसरे के सितारे मिलने से बिगड़ी हुई बात बन जाती है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जैसे कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोशिशों से तुम ठीक हो जाओ। सागर साहब, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को एक्रोफोबिया कहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है, एक किस्म का फंक्शनल डिसऑर्डर है। इट्स अ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। चाचा जी, आप इलाज बताइए। बेटा, मैं कुछ ट्रैंकुलाइजर्स और दवाइयां लिख के दे रहा हूं। मैंने बहुत दवाइयां ली डॉक्टर साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यही ना? हाँ। इस तरह की बीमारी में अक्सर रोगी को दवाइयों के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक की भी जरूरत होती है। काउंसलिंग के दौरान वो पेशेंट को इस बात का एहसास दिलाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह सिर्फ दिमागी कमजोरी है। चाचा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनकी काउंसलिंग करें? कोशिश कर सकती हो। सॉरी। लेकिन डॉक्टर साहब, आई श्योर कि काउंसलिंग से फायदा होगा? जरूर, लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, दोबारा आप जब कभी भी ऊंचाई पे जाएं और आपको चक्कर आए तो आप फौरन वहां से अपनी नजरें हटा लीजिएगा या फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आंखों के सामने वो नजारा नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी और चक्कर भी नहीं आएंगे। ओके। और थोड़े ही टाइम में आप नॉर्मल हो जाएंगे। डराओ ना। नहीं, बहुत देर हो गई। मिनल, तुम्हारी दोस्ती को देखकर एक बात याद आ गई। कहो। जिंदगी में दूसरा अच्छा दोस्त मिला है। और पहला कौन है? मिला ही नहीं। बुलाओ तो आऊं तू। बाय बाय। बुलाओ तो आओ तो। माधर भगत, लाइट बंद कर। तैयार होकर बाहर क्यों बैठे हो भाई साहब? कहाँ चले? हाँ, आ गया तू? ये ले तेरे घर की चाबी। मैं चला। आज से नो बुलाओ तो आओ तू। गुड बाय, गुड बाय। चल अंदर, लगता है चढ़ गई तेरे को। अरे चढ़ा तो तू है रे। अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं है। मैं जा रहा है अपने मुल्क, बहन के पास जा रहा है। चल 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 अंदर चल, नाटक बंद कर। अरे नाटक तो तू करता है रे। मेरे से ठीक से बात नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है। लेफ्ट बुलाओ तो राइट जाता है। हाँ, उस औरत ने जरूर तेरे को उल्लू खिलाया रे, जरूर उल्लू खिलाया। चेक कर रहा था उस पे। वो एक शरीफ औरत है। शरीफ औरत है? शरीफ औरत है तो मेरे घर में बदमाशी क्यों करती है वो? लगता है बड़ा सटक गया, सुधरने वाला नहीं है। क्या बोला तू? मैं बोला सुधर जाऊंगा, जैसे तू बोलेगा वैसे ही करूंगा। अभी अंदर चल मेरे बाप। फिर से बोल बाप। मेरे बाप, अंदर चल। बोल दिया तो पहचान लिया ना अपने बाप को। हाँ डार्लिंग, चल ना। ठहर 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 ठहर। तू चूना तो नहीं लगा रहा है ना? नहीं डार्लिंग, चल ना। देख, आज से तेरे को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लेफ्ट बोलूंगा तो लेफ्ट जाऊंगा। एक तेरे को नंबर 1 ऑफिसर बनने का है। किसी दूसरे औरत के केस में हाथ डालने छोड़ दूंगा। चल ना। तू बहुत पटापट हाँ बोल रहा है, क्या लफड़ा है? सागर, तू मेरी लंबी तो नहीं ले रहा है ना? अरे नहीं बापू। अभी तो लंबा हो जा, चल। लंबा लंबा। हाँ चल 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 चल। कल उसके मर्द को बोल देना कि केस खत्म बस। ये मुझे कौन निकालेगा? ये भी निकाल। और क्या क्या निकालू? पैन क्यों निकाल रहा है? नहीं नहीं। अरे शरीफ लोग कपड़े पहनकर सोते हैं। अच्छा, अब तू सो जा, कल सुबह बात करेंगे। ओके? तूने मुझे पटा लिया है। लेकिन ये आखिरी टाइम है, बाद में नहीं। गुड नाइट।
सुन 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 हाँ यार। सुना ना। सॉरी 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 सॉरी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले। हाँ सुन रहा हूँ। दिवाली मनानी है ना, पटाखे खरीद ले, लेकिन किसी का घर जलाकर दिवाली नहीं मनाई जाती। सॉरी। ए लोगो, हाँ आज तूने नशे में बहुत बड़ी बात बोल दी यार। इसलिए तो कहता है तू भी शराब पी ले। अच्छा गुड नाइट, मैं सोता हूँ। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। दिवाली मनानी है ना, पटाखे खरीद ले, लेकिन किसी का घर जलाकर दिवाली नहीं मनाई जाती।